फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो बोर्ड फतेह सीरीज का नया लेक्चर है भाई, और आप सबको पता है दैट बोर्ड फतेह इज बेस्ट फॉर रिवीजन, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले आपको इनका कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, और कंसेप्ट आप लोग चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट का। वो कंसेप्ट जरूर देख लेना, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और एक जरूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे चाहते हैं वो सुपरविजन एडवांस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 497 फीस है इस एंडिंग टाइम में। श्योरली बहुत हेल्प मिलेगी आपको। शॉर्ट वीडियो लेक्चर है जिससे पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। 300 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कलर्ड हैंड रिटन नोट्स है, जिसके मतलब जो आपको मिलते ही ऑलरेडी 200 में है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एंड मैं गारंटी देता हूं कि जो उसको बहुत अच्छे से कर लेगा ना बच्चा, 90 प्लस कहीं नहीं गए उसके। हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने दे दिया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट कि आप आसानी से इनरोल कर सको। एंड डोंट वरी, फ्री में भी वीडियोस आएंगी, जैसे आ रही हैं बहुत अच्छे से आ भी रही हैं। ठीक है, अब कई बच्चों के होते हैं कि सर फ्री में वीडियोस, वो बेटा जी आती रहेंगी। डेली 2 से 3 वीडियो फ्री में आती है, आप इनको भी देख लो, तब भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब जो क्वेश्चन है वो ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या कह लो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से अलग है पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो अभी हमने पी ब्लॉक को पढ़ा नहीं है, तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं। वैसे इसके बाद हमने पी ब्लॉक स्टार्ट करना है। आपने चेक किया होगा, लाइक मैं आपको बोलता हूं वैनेडियम है, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23 होता है। हम अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? Ar18 4s2 3d3। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3। अगर मैं आपको बोलूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो तो +2 +3 +4 +5, ये होगा ना, +2 +3 +4 +5। इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरीज विद 1 यूनिट। कि अगर वो चेंज भी होगी वो सिंगल यूनिट के साथ चेंज होगी। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, यूनिट ऑफ पी ब्लॉक या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप नोटिस करोगे जब पी ब्लॉक को पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक मैं हैलोजेंस की बात करता हूं। हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजन जो ग्रुप 17 के मेंबर होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, +1 होती है, +3 होती है, +5 होती है, +7 होती है। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। इसके जस्ट बात करना ही है। अभी सर की बात मान लो, सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी ग्रुप की, चाहे मैं बात कर लूं, वो 2 यूनिट के साथ वेरी करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरीज विद 2 यूनिट। मतलब उसमें जो चेंज आता है वो 2 यूनिट के साथ आता है, और इनमें जनरली जो चेंज आता है वो 1-1 यूनिट का आता है। क्लियर होती है बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव। ये क्वेश्चन देखो हमने कई बार डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी में भी है, प्रीवियस ईयर में और भी कई बार आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आउट ऑफ Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव विच इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। Cu पॉजिटिव है एंड दूसरा Cu2 पॉजिटिव है। आपको पता होगा कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। प्रैक्टिकल कंसेप्ट करके देखा तो जो इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी थी, हाइड्रेशन इंथैल्पी वो क्या है? लोअर थी एज कंपेयर टू इट्स आयनाइजेशन इंथैल्पी। दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल। ये क्या है? अनस्टेबल है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी देखो, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है, बट इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी हाई है।
हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन इंथैल्पी से, तभी वो चीज स्टेबल होगी। तो ये चीज स्टेबल होती है और ये वाली क्या होती है, अनस्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट फॉर फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 2017 में क्वेश्चन आया और कई बार आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर के 130-135 क्वेश्चन है, बहुत सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं यार, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक तो बता सकते हो, क्यों? अवेलेबिलिटी ऑफ किस लिए है भाई, क्योंकि N-1D and NS, availability of N-1D and NS orbital in bond formation। जब भी बॉन्ड बनाने की बारी आती है तो ये दोनों इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स व्हाई बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो जाती हैं। नेक्स्ट, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स इवन, मतलब मरकरी तो आपको पता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और आपको बार बार बता चुका हूं। अगर कभी भी जिंक, कैडमियम एंड मरकरी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर सिंपल सा आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब प्रॉपर क्या लिख सकते हो, ये तो चलो उन बच्चों के लिए जिसको कुछ याद नहीं रहा, आप सिर्फ ये लिख देना कि इसके पास सारे पेयर हैं, अनपेयर्ड नहीं है। आप प्रॉपर आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू एब्सेंस, क्योंकि अगर आपको पता हो जिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d10, कैडमियम की होती है 4d10, मरकरी की होती है 5d10, ठीक है बात। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, तो d10 है, d मतलब फुली फिल्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, वीक मेटालिक बॉन्ड exist, that's why these are soft metals, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। ये क्वेश्चन कई तरह से बन के आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, सॉफ्ट मेटल हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनका मेटालिक बॉन्ड वीक है, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीसरा एक क्वेश्चन है ऐसे आ सकता है कि इनकी एटमाइजेशन इंथैल्पी कम है। एटमाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, जब आप इनको सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सॉलिड से गैसेस फॉर्म में बनाना, अब ये होते ही लगभग लिक्विड स्टेट में, तो इनको बनाना आसान है। जबकि आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, बहुत ज्यादा सॉलिड है। वो क्यों है बहुत अच्छे सॉलिड, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। हो जाएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आई थिंक अब ये किया हमने यार, पता नहीं कहां किया। ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 2016 में आया और 2015 में भी आया। ये देख लो कितनी बार आया ये क्वेश्चन, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। देखना ये क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और भी बहुत बार आएगा। वो ये मैं बार बार पता क्यों लिख रहा हूं उनको, सो दैट कि आपको पता चले क्वेश्चन कितने ज्यादा रिपीट होते हैं। देखो ना, आप 2015 में आया, 2016 में आया, 2017 में आया, अरे भी क्या लोगे, क्या चाहिए, 3 साल लगातार रिपीट कर रहे हो। और ये मैंने डी नहीं लिखा, ये ऑल इंडिया है, समझ पा रहे हो। क्या लिखोगे, अगेन वही रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ N-1D एंड NS ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नए नए क्वेश्चन को देखो, नया क्वेश्चन आई थिंक हम ये मिस करके गए है ना, ये क्वेश्चन हमने मिस कर दिया। चलिए, Mn शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 विद ऑक्सीजन, बट फ्लोरीन इट शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमने कल एक बात की थी कि जो मेटल्स होते हैं ना, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक कब पहुंचती हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हो, जब ये फ्लोरीन के साथ जुड़ी हो। आई थिंक आपको पता है कि ऐसा क्यों है। स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये इसका आंसर था। बट अभी क्वेश्चन क्या है कि जब मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तब तो +7 तक शो कर सकते हैं, जब मैग्नीज फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तब वो सिर्फ +4 तक शो कर सकता है। ऐसा क्यों, मैं आपको एक जो हाईएस्ट कंपाउंड बना सकते हैं Mn के साथ ऑक्सीजन, वो बनाता हूं, Mn2O7 होता है, और फ्लोरीन के साथ ये बनाता है Mn4। यहां से अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो +7 आएगी, यहां से अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो +4 आएगी। अब सर ऐसा क्यों, आपको अगर एक बात बताओ, फ्लोरीन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये पीपलोक में आएगी बात। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। तो एक ही ऑक्सीजन मैग्नीज से एक टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और फ्लोरीन एक टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो सिंपल सा आंसर ये रहेगा, बिकॉज
ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद मैग्नीज वाइल फ्लोरीन कांट। देखो, एक मेटल की एक ज्योमेट्री होती है कि वो कितने एलिमेंट्स को एक टाइम में अपने साथ जोड़ सकता है, 4-5 को जोड़ सकता है एक टाइम में मैक्सिमम, ठीक है। या फिर अगर 6 को भी जोड़ ले तब भी 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे, सॉरी 6 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। अब बाकी जोड़ते मैक्सिमम 4 है। आप इनकी ज्योमेट्री देखोगे, अभी इसके बाद कंपाउंड आएंगे हमारे, तो यहाँ पे आप समझो, अब कहोगे सर यहाँ पे तो 7 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैग्नीज भी 2 है, वो बंटवारा हुआ पड़ा उनका, ठीक है। तो फोकस कीजिए मेरी बात पे। ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर सकता है? बिकॉज ऑक्सीजन क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड। याद रखिए, ऑक्सीजन क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड। तो एक ही ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले पाएगा एक टाइम में। इसी वजह से वो कम इलेक्ट्रॉन ले पाता है, वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा पाएगा उससे, और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करवा देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Cu पॉजिटिव आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी किया यार ये तो हमने, ये रहा, ठीक है। Cu पॉजिटिव आयन क्यों होता है अनस्टेबल? लिखा भी हुआ है, ड्यू टू बिकॉज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लोअर देन इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? अब देखो यार, ये एफ मतलब फॉरेन एग्जाम के अंदर देखा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। अभी लाइक ना अंजलि ने मैसेज किया था शायद कि सर कंफ्यूजिंग लग रहा है चैप्टर, बड़ा डर लग रहा है। डरने क्या मिलता है? अब देखो ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन इतनी बार कर लेंगे आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। क्यों होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? अवेलेबिलिटी ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अगली बात, इन 3D सीरीज विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई? किया हमने आंसर, कौन शो करता है भाई? या अगर देखो विच एलिमेंट आ जाए तो आपने एक एलिमेंट बताना है, या फिर एलिमेंट्स आ जाए तो आपने 2 एलिमेंट बताने हैं। एक एलिमेंट की बात करो तो मैग्नीज, और अगर 2 एलिमेंट की बात आ जाए तो यहाँ पे क्रोमियम भी आ जाएगा। मैग्नीज क्यों? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो तो 4s2 3d5 होती है ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको? 5, 1 2 3 4 5। जब तक ये अनपेयर है ना, हाफ फील्ड बहुत फायदेमंद चीज है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है +2, एक और दे देगा +3, एक और दे देगा +4, एक और दे देगा +5, एक और दे देगा +6, एक और दे देगा +7, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक मैग्नीज जा सकता है। क्यों जा सकता है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम के पास तो इवन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनते हैं ना, वो डी के गिनते हैं, बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर आपसे 2 पूछे जाते हैं तो आप 2 का आंसर करते हैं, मैग्नीज एंड क्रोमियम। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी शो कर सकता है? +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6 शो करने को कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मैग्नीज शो कर सकता है 2 से लेके 7 तक। रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम एक बात समझ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना वरदान है, क्लियर है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना अभिशाप है। चलिए ये क्वेश्चन किए, अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट फ्लोराइड्स ऑफ Mn इज MnF4 whereas the highest oxide is Mn2O7 why? ये क्वेश्चन अभी करके आए हैं हम लोग कि जो फ्लोराइड है वो हाईएस्ट क्या हो सकता है? MnF4 हो सकता है, और जो ऑक्साइड है वो क्या हो सकता है? Mn2O7। सिंपल क्या लिखोगे इसका? बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड while fluorine can't form multiple bond with manganese. That's why मैग्नीज का ऑक्साइड जो होता है Mn2O7 होता है, फ्लोराइड जो होता है MnF4 होता है। ये सिर्फ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा सकता है, और वो +7 भी शो करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। हमने पढ़ी है ये बात, दैट एज गुड कैटलिस्ट। अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं भाई? ये वही रीजन जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाने में किए थे, वही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या क्या? इनका साइज स्मॉल होता है,
स्मॉल साइज। दूसरी बात करें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन देंगे भी। और तीसरी बात वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हो। एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है कि जैसे इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है इन मेटल्स का, ठीक है, तो उसपे क्या हो जाता है, रिएक्टेंट आके चिपक जाते हैं, और जब चिपकेंगे तो यहां से एनर्जी निकलेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। और ये हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ही किसका काम करती है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का। और एक्चुअल में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की, वो इनको यहीं से मिल रही है। इसी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं भाई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। सुना हुआ नाम आप लोगों ने डिस्प्रोपोर्शनेशन, 11th क्लास में था ये टॉपिक। किसे कहते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन, और एक होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन आ सकता है ये, और आ सकता है का मतलब क्या है, आया ही हुआ है। किसे कहेंगे डिस्प्रो, और ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैंने वो स्किप कर दिए। मतलब एक ही तरह क्वेश्चन 4-4 बार लिखने का उसका क्या फायदा। आप लोग जब 10 ईयर खोल के देखोगे तो आपको पता लगेगा हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, दोज रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शन in which an element undergoes oxidation as well as reduction, जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करे एंड रिडक्शन भी शो करे, कॉल्ड, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल करें, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कॉपर। Cu प्लस जो आयन है वो अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, Cu में एंड Cu2 पॉजिटिव में। आपने 2 Cu पॉजिटिव लिए। यहां पे अगर आप कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट घट भी रही हो, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही हो। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1 से यहां कितनी हो रही है, 0 हो रही है। +1 से 0 डिक्रीज हो रही है, इट मीन ये क्या है, रिडक्शन है। और ये +1 से वहां चेक करो तो क्या हो रही है, +2, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अब चेक करो, एक ही एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन भी होगी, एक ही एलिमेंट पे रिडक्शन भी होगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन। रिपीट कर रहा हूं, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हो जाएगा। एग्जांपल यही सबसे आसान एग्जांपल मैंने दिया आपको, ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खास बातें क्या होती हैं। सबसे पहली बात, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, एक बात हो सकती है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। उसके बाद दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कई तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। अगली बात करें तो एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है, ज्यादा भी नहीं लिखते, बहुत है। अगली बात करते हैं, विच ऑफ 3D ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉट बी रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका आंसर आप लोगों को पता है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, विच आर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। एंड ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, वो है हमारे पास जिंक, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 हर एक जगह, तो जिंक को नहीं मानते हैं। The transition metals are hard and have high melting point and boiling point। ये क्वेश्चन देखो कई बार आएगा। अरे यार सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे बने, प्रॉपर्टीज इनकी किन के 8-10 हैं और उन्हीं में 1-2 रीजन हमारे घूमते रहते हैं। क्या होगा रीजन, बताना जरा। हार्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड।
स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, एंड वो किस वजह से पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग वहां पे बॉन्ड होगा और उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। और जिसके पास जितने कम अनपेयर हैं या जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है वो हार्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन मेटल, ये हो गया। ट्रांजिशन मेटल से मतलब क्या है? ट्रांजिशन मेटल अगर हम बोल रहे हैं तो हम एक्सेप्शन मान के चल रहे हैं। एक्सेप्ट किसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं? जिंक को, कैडमियम को, मरकरी को, और चाहो तो सियान को भी लिख लो। सियान इज कॉपरनेशियम। हमारी बुक्स जो है अभी तक पुराने, अभी अगले साल चेंज होंगी, मतलब जो नई एनसीईआरटी की बुक्स आएंगी, अभी तक पुरानी चल रही है, उसमें कॉपरनेशियम को अभी तक जगह नहीं दी गई है, इसलिए जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। नेक्स्ट बात करते हैं दी आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट एंड सेकंड इज द इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर फाउंड टू वेरी इरेगुलरली। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपके पास दो एलिमेंट हो, कोई भी दो एलिमेंट मान लो। मैंने जिंक कॉपर की बात करी थी, मैंने बात करी थी क्रोमियम मैंगनीज की, है ना। हमने बात की थी जब हम इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तब हम पाते हैं कि मैंगनीज की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और जब हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो वो क्रोमियम की ज्यादा है। ये क्या चक्कर है? जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली अगर हम एस ब्लॉक में चले, बी ब्लॉक में चले, जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उसकी सेकंड ज्यादा होती है, उसकी थर्ड भी ज्यादा होती है। बट इस केस में क्या हो जाता है? ड्यू टू वेरिंग इन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो अलग अलग जगह पे आ जाती है। और डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब कहां पे डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है? जहां पे डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो, जहां पे डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जहां पे डी में 10 हो। ज्यादातर हम डी में 5 हाफ फिल्ड हो या डी फुली फिल्ड हो, तब हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी एकदम से ज्यादा हो जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 स्टेट। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में भी है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के होते हैं। देखो, नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपने चेक भी कर लिया होगा, और अगर आप बुक देखोगे तो आप ये देखोगे एक ही क्वेश्चन 9 10 बार दे दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए बात करते हैं। Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 स्टेट। Mn2 पॉजिटिव is stable then Fe2 पॉजिटिव towards +3। मतलब Mn2 पॉजिटिव से आप +3 बनाने की कोशिश कर रहे हो, Fe2 पॉजिटिव से आप +3 बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट ये भाई साहब Mn2 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल है, वो Fe2 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, वो ये +3 की तरफ जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, ये इसी में ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक करें तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। देखो, आई होप कि आप लोग स्टार्टिंग से कर रहे हो, कोई भी लेक्चर मिस नहीं कर रहे हो। अगर मिस कर रहे हो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैंने बिल्कुल पहले दिन बोला कॉन्फ़िगरेशन के बिना काम नहीं चलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है? 3d5 एंड 4s2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? Ar18 3d6 4s2। 2 प्लस मतलब 2 माइनस कर दो, इसमें से 2 माइनस कर दो। अब आप यहां पे देखो तो इसके पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये हाफ फील्ड नहीं हुआ, ये स्टेबल नहीं हुआ। ये इसमें भी खुश है, बट ज्यादा खुश किस में होगा? अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो मतलब ये +3 बन सकता है, क्योंकि +3 बनने के बाद इसके डी में 5 होंगे तब ये ज्यादा स्टेबल होगा। बट अगर इसके मतलब इसको अगर मैं कोशिश करता हूं Mn3 पॉजिटिव बनाने की, फोकस करना, Mn3 पॉजिटिव अगर बना दूं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। तो इस टाइम पे अनस्टेबल हो जाएगा। और हर कोई स्टेबल होना चाहता है। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, ये भी स्टेबल होना चाहता है, अनस्टेबल कोई नहीं होना चाहता। तो इसी वजह से ये यहां पे ज्यादा स्टेबल है, और वो ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब वो +3 में पहुंचेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज लोवेस्ट फॉर जिंक इन 3d सीरीज
ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जिंक की एटमाइजेशन एनर्जी सबसे कम क्यों है। एटमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मेटालिक बॉन्ड कि मेटालिक बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग है, और मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, और जिंक के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उसका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, दैट्स व्हाई उसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती है, उसको कम एनर्जी देनी पड़ती है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन द अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे मेटालिक करैक्टर किसका ज्यादा है, मेटालिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर एक अलग चीज है, हार्डनेस एक अलग चीज है, हार्डनेस एक अलग चीज है। मेटालिक करैक्टर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन पहले देगा, तो एस ब्लॉक वाले बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो अल्कली जो मेटल्स होती है ना वो बेस्ट होती हैं डी के कंपैरिजन में। बट अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो हार्ड होते हैं ज्यादा डी ब्लॉक वाले। क्यों होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा हार्ड होते हैं। तो हार्ड होते हैं डी ब्लॉक वाले ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड विच इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे, समझ में आ गया होगा। अभी करते हैं और क्वेश्चन ट्राई, कुछ और बचे हुए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाए जाते हैं? ट्रांजिशन ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन which is possible due to unpaired electrons। एक बात क्लियर होती है? चलिए डीडी ट्रांजिशन समझते हैं ना। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है समझाया था मैंने, जब एक डी ऑर्बिटल से एक्साइट होकर वो दूसरे वाले डी में चला जाता है तभी वो कलर्ड होते हैं। अगर हम इसको ठंडा कर देंगे तो ये कलरलेस भी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which metal in first transition series exhibit +1 oxidation state most frequently and why? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम चेक करें तो देखिए कॉपर है, क्रोमियम है। हम बात कर लेते हैं कॉपर की। कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ARD 4s1 3d10। ठीक है। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6। बट इसकी बात करें तो ये दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखिए हम तो S पे 1 है और D में कितने 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां से आप देखो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा फ्रीक्वेंटली शो करता है बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इन 4s एंड फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये आप लिखोगे। और कई केसेस में मतलब यहां से देखें तो +1 है, बाकी जब हम सारे कंसेप्ट को देखें लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और एटमाइजेशन एनर्जी या सब्लिमेशन एनर्जी कह देते हैं उसे हम, उनको बेस पे देखें तो +2 भी शो कर सकता है। बट कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देखें तो +1 ज्यादा अच्छा शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई? आपको कुछ दिए हैं, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, देन वैनेडियम 3 पॉजिटिव, देन Ti4 पॉजिटिव एंड देन Mn2 पॉजिटिव, ये दिए हैं। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, वैनेडियम का 23 होता है, शक्ति इसका 22 होता है एंड इसकी बात करें तो 25 होता है। कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसकी करोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई 4s2 3d1। इसकी बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d3। इसकी बात करें तो 4s2 3d2 एंड इसकी बात करें तो 4s2 3d5। तो अब 3+ की बात हो रही है, 3+ यानी 3 माइनस, s में 0 d में 0। 3+ की बात करें तो s में 0 और d में कितने हैं? 2 हैं। इसकी बात करें तो s में 0 हो जाएंगे, d में 0 हो जाएंगे। 2+ यहाँ पे है तो 2 माइनस यानी s में हो गए 0। अगर आप देखो तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो नो डी ट्रांजिशन पॉसिबल। इसमें अनपेयर्ड है, देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन है डी में, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल। अगर एक भी अनपेयर्ड है ना तब भी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, जैसे कलर है, इस केस में नहीं है तो ये भी कलरलेस होगा। एंड इस केस की अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 4
एंड 5 अनपेयर है, तो dt ट्रांजिशन पॉसिबल है, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैनी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वाई। तो ऐसे केसेस में आपको पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है। क्या होते हैं, जब वो जो हमारे पास मेटल्स होती हैं, तो क्या होता है कि इनमें ना वैकेंट स्पेस होता है, और इन वैकेंट स्पेस में जाके छोटे छोटे एटम्स फिट हो जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स इन लैटिस ऑफ मेटल। लैटिस ऑफ मेटल का मतलब क्या है, जब हम मेटल्स की पैकिंग करते हैं तो उनके बीच में खाली जगह बचती है, और इसी वजह से वो ज्यादातर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद द सेम ऑर्बिटल कन्फिगरेशन, डी ऑर्बिटल कन्फिगरेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा अभी होल्ड पे रखो। इस क्वेश्चन को पहले हम एनसीईआरटी में देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं ज्यादा डीप में डिस्कस करते हैं, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजिंग लगेगा। नेक्स्ट, कॉपर इज द ओनली मेटल इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शोइंग दिस बिहेवियर। शोइंग दिस बिहेवियर का मतलब है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने देखी थी ये बात जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की थी, तो सिर्फ कॉपर ही ऐसा था जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो ऐसा क्यों? अगर आपको पता हो, हमें भी पता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इस साल चांसेस हैं कि डी ब्लॉक से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा किस पे डिपेंड करता है? सब्लिमेशन एनर्जी, या आप लोग उससे कह सकते हो, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से गैस बनाना, या फिर आप कह सकते हो एटमाइजेशन एंथैल्पी। एटमाइजेशन एंथैल्पी। और लास्ट फैक्टर कौन सा होता है भाई? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हर एक एलिमेंट के लिए क्या फंडा लगता है कि ये जो एनर्जी होती है पॉजिटिव। हर एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है 10 के 10, ये भी होती है पॉजिटिव और ये होती है नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव होती है हर एक एलिमेंट में। और जब हम टोटल बात करते हैं, कॉपर को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, कॉपर को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो इनका जो सम है, इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इसकी नेगेटिव से कम आती है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का एटमाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव का सम इस नेगेटिव से कम आता है, दैट्स व्हाई उनकी वैल्यूज नेगेटिव होती है। जबकि इसमें क्या है, सम ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉपर के केस में क्या है कि जो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो लोअर हो जाती है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटमाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में, और जब ये कम हो जाएगी तो पॉजिटिव वहां पे डोमिनेटिंग होगा, पॉजिटिव ज्यादा आएगा, इसी वजह से कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आता है, पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। द मेटालिक रेडियाई ऑफ थर्ड सीरीज। देखो हमें पता है कि ऐसे होती है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कुछ इस तरह से होती है। यहां पे हमने बात की थी, ये होता है 3D, ये होता है 4D, ये होता है 5D एंड नीचे है 6D। ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, ये 6D है। इसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। ये फंडा है, ये हमने 11th में पढ़ा था, आपको नहीं याद है, मैं बता रहा हूँ, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। तो जैसे हम इस सीरीज में जाएंगे साइज बढ़ेगा, बट जब हम सेकंड से थर्ड में जाते हैं तो उनका साइज सेम हो जाता है, उनका साइज लगभग सेम रहता है। क्यों रहता है? हमने एक पॉइंट लिखा था, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है ये हमने आगे पढ़ना है, बट इसका एक लाइन में आंसर हो जाएगा, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है और इसकी वजह से इनका साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में और ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। कुछ भी डाउट्स है मुझे ऐप में मैसेज, ऐप में नहीं, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ऐप का काम अभी चल रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चों के डाउट्स है, सर ऐप में कब क्या होगा। देखो बेटा ऐसा है कि अभी सारा ध्यान मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, इवन उनसे मीटिंग भी कैंसिल करवानी पड़ रही है, क्योंकि जब ऐप पे टाइम लगता है ना फिर वीडियोस नहीं आ पाती,
फिर ज्यादा हलबली मच जाती है बच्चों में। ठीक है, उसको तो मैं एक बार जल्दी से ये वीडियो करके आज मैं शाम को मीट करता हूँ और जल्दी ऐप में टेस्ट आपके ऐप में ही होंगे। डोंट